रखते हैं। निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। वे चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। जो अंतिम तीर्थेज भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जिन बंधु, आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। क्या हम ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं? कोई ना कोई विकल्प हमें सताता है। जैसे पैर में कांटा होता है, वो कांटा अगर आप चल रहे हो तो वो कांटा आपको निकालना पड़ता है। अगर जब तक आप वो कांटा नहीं निकालते हो तब तक आप सही से चल नहीं पाते हो। और यह जो विकल्प रूपी कांटा होता है वह अपनी दिनचर्या को, अपने आम जिंदगी को परेशान कर देता है। और क्या अपना यह सौभाग्य है, साक्षात यहाँ पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि यहाँ उपस्थित है और हम उनके माध्यम से अपने विकल्पों का समाधान प्राप्त करेंगे। क्या हम सभी यह नहीं चाहते कि अपना जीवन भी सुखकर हो और सुखकर होते होते ऐसा 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 आनंद उसमें भरा जाए और उसका कारण बने यह पंच परमेष्टि व पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि। तो चलो शुरू करते हैं आज के उस लोकप्रिय कार्यक्रम को, सम्यक समाधान को, जो अल्पावधि में ही अपनी चरम सीमा पे है। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी के स्वर्णिम जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज ने अपने गुरु के प्रति यह विनय प्रकट करते हुए यह कार्यक्रम उनके चरणों में समर्पित करते हुए उनके स्वर्णिम जन्म जयंती के उपलक्ष्य पे शुरुआत किया था। और उनका यह करुण अनुकंपा है कि वो अपने समय में से समय निकालकर हमारे लिए यह समय देते हुए सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। मैं मुनि श्री के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु करते हुए मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज को यह निवेदन करता हूँ कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते यद विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन में उठने वाले अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्राप्त कर रहे हैं। गुरु की महती अनुकंपा हम सबको प्राप्त है कि गुरु अपना तो कल्याण करते ही हैं, साथ साथ पर के कल्याण में भी प्रतिपल तत्पर रहते हैं। और उसी का परिणाम है कि परम पूज्य मुनिश्री का मंगल विहार, जैसा कि हम सबको विदित है कि 22 जनवरी से 27 जनवरी 2022 तक अतिशय क्षेत्र बानपुर में होने वाले पंचकल्याणक गजरत महोत्सव के लिए चल रहा है। और उस विहार करते हुए भी परम पूज्य मुनिश्री
समय निकाल करके हम सभी को यह अनूठी विधा जो हमें निराकुलता की ओर ले जाने वाली है, ऐसा वह समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते हैं और परम पूज्य मुनिश्री आगम के परिप्रेक्ष्य में उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आत्मा इंद्रिय के विषयों को किस प्रकार से ग्रहण करता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के आत्मा की जो 3 दशाएं, 3 अवस्थाएं बताई है, उनकी उन 3 अवस्थाओं की अपेक्षा से इस विषय को समझने की आवश्यकता है। त्रिधात्मा सर्वदेहेषु, इस प्रकार का सूत्र देते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी समाधि तंत्र ग्रंथ में कहते हैं कि आत्मा 3 प्रकार की है, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा। जो मिथ्यात आदि के निमित्त से इस संसार में उलझी है वह बहिरात्मा है। वही जब सम्यक दर्शन प्राप्त करते हुए परमात्मा शक्ति को पहचानते हुए देवशास्त्र गुरु की आराधना में लीन होते हुए मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का प्रयास करता है या मोक्ष मार्ग पर बढ़ता है, ऐसे उस आत्मा को अंतरात्मा कहा है। और जो साक्षात मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अरहंत या सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है वह परमात्मा। उसमें जो बहिरात्मा अवस्था कही जाती है वह आत्मा की ही विभाव अवस्था है। और इस आत्मा की विभाव अवस्था के ही समय में वह आत्मा उन विभाव अवस्था के कारण, कर्मों की सत्ता के कारण वह इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करता। क्योंकि किसी भी प्रकार के इंद्रिय को, शरीर को ये बोध नहीं है कि हमें कौन से विषय को ग्रहण करना है, किसे नहीं करना। ये वास्तविक बोध अगर किसी के पास है तो वह आत्मा के ही पास है, क्योंकि ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव है। किसी अन्य इंद्रिय का, शरीर का आदि किसी का भी वह विषय है ही नहीं है। पर अंतर इतना है कि परमात्मा ने अपने स्वभाव को प्राप्त कर लिया है और बहिरात्मा जो है अपने विभाव स्वभाव में लीन है। उस विभाव के कारण, कर्मों की सत्ता के कारण वह अपने इंद्रियों के द्वारा उस विषयों को ग्रहण करता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए जिसने चश्मा लगाया है कि आपने देखा कि चश्मे ने देखा, चश्मे ने नहीं देखा है, चश्मे से देखा है, आँख ने देखा है। आँख ने नहीं देखा है, देखा तो आत्मा ने है। आँखों के द्वारा, चश्मे के द्वारा वह वस्तु को देखने में ये साधन बने हैं। इस विषय में कर्ता, कर्म, करण आदि रूपी जो 7 विभक्तियाँ है, जो षटकारक कहे जाते हैं, उनको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। जब तक उनका ज्ञान नहीं होगा तब तक जीव अवश्य ही भ्रमित होता रहेगा। क्योंकि मुख्यतः से किसी भी इंद्रिय विषय की परिणति किसी शरीर या इंद्रिय के द्वारा नहीं होती जब तक उसके पास आत्मा की सत्ता नहीं। अगर आत्मा इन विषयों को ग्रहण नहीं करता होता तो बहिरंग रूप से, जिसमें आत्मा है नहीं, ऐसे मुर्दे को भी इंद्रिय विषयों को ग्रहण करना चाहिए था, पर ऐसे देखने में नहीं आता। इसलिए कहीं ना कहीं वह आत्मा की विभाव अवस्था ही वह कर्मों को और विषयों को ग्रहण करने के लिए निमित्त मिलती। जैसे आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने कहा है कि कर्मों के निमित्त से, यानी हमारे अनादि काल से जो जीव और कर्मों की सत्ता संबंध चल रहा है, उसके निमित्त से जो ये श्रृंखला चल रही है, विषयों के द्वारा कर्मों का आश्रय किया, कर्मों के आश्रय से कर्मों का जो बंध वह उदय में आया, कर्मों के उदय से शरीर मिला, शरीरों से इंद्रिय मिली, इंद्रियों से इंद्रियों के भोग मिले, भोग भोगने से पुनः पाप का आश्रय बंध किया, पुनः वह उदय में आया। ये अनादि से चलने वाला संसार का चक्र है।
जो उस चक्र को तोड़ना चाहता है वो इस इंद्रिय के विषयों से दूर होना चाहता है। सीधी सी बात इतनी है, कर्मों की सत्ता और जीव की जो विषयों के प्रति विभाव परिणति चल रही है, उस विभाव परिणति से ही आत्मा उन कर्माण वर्गणाओं को ग्रहण करता है और उस कर्माण वर्गणाओं के उदय में पुनः नए विषयों के साथ वह अपने आप को जोड़ते हुए परिपूर्ण रूप से वहाँ पर इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करता है। इंद्रिय के विषयों को ग्रहण करने का तात्पर्य कोई विषय आत्मा में नहीं जा रहा है, अपितु वह आत्मा का करंट जब तक है तब तक ही वह इंद्रिय विषय ग्रहण किए जाते हैं। जैसे स्थूल पुद्गल का कोई दृष्टांत दे, किसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर बटन है और वहाँ पर लाइट बल्ब लगा, तो वहाँ जब तक करंट नहीं है तब तक वह बल्ब, सॉकेट, बटन आदि कार्यकारी नहीं होते। ऐसे ही बहिरंग इंद्रिय, उसके विषय किंचित भी कार्यकारी नहीं होते अगर आत्मा नहीं है। जैसे वह इलेक्ट्रिसिटी रूप, विद्युत रूप आत्मा कार्यकारी है, ऐसे ही वह बहिरंग रूप से विषय उपलब्ध होना और उन दोनों का जो सन्निपात है, संबंध है, उन दोनों के नियोग से, संबंध से ही फिर वह विभाव रूप, कर्म रूप परिणत होने वाली आत्मा विभावों के कारण वह इंद्रिय विषयों को ग्रहण करती है। जैसे कर्माण वर्गणाओं को कर्मों के द्वारा मन वचन काय से ग्रहण करती है, ऐसे ही इंद्रिय के विषयों को भी ये मन वचन और काय रूपी साधनों के द्वारा, 5 इंद्रिय और मन, इनके द्वारा, उनके 27 विषयों के द्वारा ही आत्मा उन इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करती है। क्योंकि 27 विषय इंद्रियों के और 1 विषय मन का, ऐसे 28 द्वार मन वचन काय, कर्मों के 8 प्रकृतियाँ, इन सब के द्वारा ही जीव परिपूर्ण रूप से उन इंद्रियों के एक एक विषयों को भोगने के लिए ग्रहण करता है और उसे भोग कर पुनः कर्म का बंध करके पुनः आने वाले समय के लिए वह इंद्रिय भोगों की तैयारी करता है। यही संसार का चक्र है और यही आपके लिए सम्यक समाधान। अनुराग पटेल, विदिशा, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, अभी 18 दिसंबर को हमने परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के स्वर्णिम जन्म जयंती दिवस पर असहाय लोगों को खीर का वितरण किया। तो कुछ लोगों ने उसका विरोध करते हुए कहा कि खीर का वितरण दूसरे कार्यों में किया जाता है, जन्म दिवस पर नहीं। तो क्या यह कहना सही है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अनुराग भाई, एक कहावत है, कुत्ता भौंकता है और हाथी चलता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप अच्छा करो तो लोग बोलेंगे, नहीं करो तो कहेंगे। क्योंकि जो जहाँ होता है और जिसकी सोच छोटी होती है, उसे किसी भी कार्य में अच्छी बात दिखाई नहीं देती। जो आपने इस स्वर्णिम जयंती के निमित्त से जो खीर आदि का वितरण किया था, उसमें किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। चाहे आप आगम के परिप्रेक्ष्य में समझो, पुराण ग्रंथों के अपेक्षा से समझो या व्यवहारिक क्रिया के अपेक्षा से भी समझो, उसमें किंचित भी दोष है ही नहीं है। ये अपनी अपनी व्यक्तिगत मानसिकता है और एक कुछ कुछ क्षेत्रों की परंपरा है जहाँ किसी विशिष्ट कार्यक्रम में, क्रियाओं में उन सामग्री का वितरण किया गया या किसी एक स्थान पर वह प्रचलन में चला गया, चलने लग गया, तो उसको किसी भी प्रकार से सिद्धांत नहीं बनाया जाता। क्योंकि कई सारे स्थानों पर वह दुखद समाचारों में बालूशाही, कहीं बूंदी, कहीं खीर, कहीं कुछ, अनेक प्रकार की स्थानीय परंपरा भिन्न भिन्न है। ऐसा इसका कोई भी उससे संदर्भ नहीं है। आपका अभिप्राय मात्र मिष्टान्न वितरण करने से था और आपने मिष्टान्न, जिस प्रकार की सुविधा बनी उस प्रकार से मिष्टान्न बनाकर आपने वितरण कर लिया। इसमें आपको विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। आप बूंदी भी बांटते तो जिनको बूंदी पसंद नहीं थी वो वही कहते, अरे बूंदी कैसे बांट ली। आप दूसरा कुछ करते तो जिनको वो पसंद नहीं था वो उस प्रकार की बातें करता। पर आगम के भी परिप्रेक्ष्य में अगर हम समझे तो खीर को दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये बहिरंग रूप से साधन है अपने भीतर के आनंद, खुशियाँ आदि को अभिव्यक्त करने के लिए। और अगर हम सर्वथा खीर को खराब कह दे या अशुभ कार्यों से उसका संलग्न कर ले, तो हमारे इस युग के पहले तीर्थंकर भगवान जो आदिनाथ भगवान थे,
उनको छोड़कर जितने भी शेष तीर्थंकर भगवान थे उन्होंने पारणे में खीर को ही ग्रहण किया। बाकी वह खीर का और भी बहुत कुछ संदर्भ आपको आगम ग्रंथों में प्राप्त हो सकता है। मात्र आदिनाथ भगवान ने इक्षु रस का पारणा किया। शेष 23 तीर्थंकर भगवान ने जब उन्होंने पहला पारणा किया तो वह खीर के द्वारा ही पारणा किया। फिर अगर खीर अशुभ कार्यों में बंटनी थी, अन्य कार्यों में बंटनी थी, फिर तीर्थंकर भगवान ने सबसे पहले खीर का पारणा क्यों किया? तो इस विषय में ये सरासर विवेक रखते हुए हमें कार्य करना चाहिए। हमारा अभिप्राय खराब नहीं था। हमने उत्साह आनंद वर्धन करने के लिए उन जरूरतमंद जीवों के लिए एक मिष्ठान्न के रूप में उसको वितरण किया है। तो इस बात का आप विकल्प करना छोड़ दो। आप अच्छा करो तो लोग टोकेंगे, नहीं करोगे तो लोग टोकेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना, हमारा काम है करना। हमें अपने देव शास्त्र गुरु की आराधना भक्ति करते हुए परिपूर्ण रूप से विवेक के साथ कार्य करना चाहिए, लोग कहे अथवा ना कहे, क्योंकि प्रशंसा और निंदा ये संसार का नियम ही है। निंदा उन्हीं की होती है, बुराई उन्हीं की होती है जो इस संसार में जिंदा होते हैं। इसलिए आप निंदा से ना डरे और प्रशंसा की भी भावना ना रखें। जो आपने गुरु के निमित्त से या गुरु के समर्पण भाव के साथ आपने जो ये कार्य किया है वास्तव में प्रशंसनीय है, श्लाघनीय है। आपके लिए आशीष के साथ यही सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए शिलवानी मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं श्रीमती कमलेश जैन, अध्यक्ष महिला मंडल, अपने समीचीन विकल्प के साथ। समाधि मरण हे विराग किरण, आपको हे गुरुवर हमारा नमन, आपको हे गुरुवर हमारा नमन। हे गुरुवर, मैं कमलेश जैन सिलवानी से, मेरी एक शंका है कि एक हाथ प्रमाण से क्या आशय है, क्योंकि हम सब एक अलग अलग साइज़ में हैं, कोई 5 फीट का है, कोई 7 फीट का है, और सबके हाथ की लंबाई चौड़ाई भी अलग अलग होती है। तो हम इसको कैसे प्रमाण करें कि एक हाथ कितना होता है? मेरी जिज्ञासा का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आगम में संख्यामान और उपमानमान ऐसे दो प्रमाण किसी भी वस्तु, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि को नापने के लिए आचार्य भगवंतों ने प्रदान किए। उसमें से योजन, हाथ, अंगुल आदि आदि ये प्रमाण उपमान प्रमाण के अंतर्गत और कुछ अंशों में संख्या मान के हिसाब से भी समझने की आवश्यकता है। कहने का अभिप्राय इतना है कि ये जितने भी प्रमाण किसी भी वस्तु को नापने के लिए बताए जाते हैं तो उसके विषय में हमें संख्या मान से भी समझना होगा और कभी कभी उपमा मान से भी समझना होगा। उन संख्या में भी 3 प्रमाण का व्याख्यान आगम में आचार्य भगवंत करते हैं। एक उच्छेद अंगुल, एक प्रमाण अंगुल और एक आत्मा अंगुल। ये 3 प्रकार के प्रमाण आगम में प्रसिद्ध है, जिसके द्वारा लगभग शरीर की ऊंचाई, क्षेत्र आदि आदि का प्रमाण नापा जाता है। जो व्यक्ति के स्वयं के अंगुल के प्रमाण यानी स्वयं की ऊंचाई उसका जैसा प्रमाण है, उसके प्रमाण से जो उसका ये हाथ है वह एक हाथ प्रमाण कहा जाता है। अगर मुट्ठी को बंद करके नाप दिया जाए तो उसे अर्थनी कहा जाता है, और पूरा खोल के नापा जाए तो वह एक हाथ प्रमाण कहा जाता है। तो ये अपने आत्मांगुल प्रमाण के हिसाब से शरीर की रचना के शरीर के अवयवों को विषय में जब समझना होता है तब वह आत्मांगुल प्रमाण प्रयोग किया जाता है। वही जब एक प्रमाण पुरुष है, जैसे कोई चक्रवर्ती है, तीर्थंकर भगवान हैं, उनके प्रमाण से आगे के प्रमाण को लगा लेना, उनके अंगुल, उनका हाथ, वह प्रमाण मान के गणित लगा लेना, ये प्रमाणांगुल कहा गया है। ऐसे ही उच्छेदांगुल, प्रमाणांगुल और आत्मांगुल ये 3 प्रकार कहे गए हैं। कुछ विषय आत्मांगुल से नापे जाते हैं, जैसे स्वयं की ही इंद्रियों के प्रमाण जो बताए जाते हैं, जो समचतुर्थ संस्रान आदि बनाया जाता है उसका प्रमाण निकाला जाता है, तो वह आत्मांगुल से हिसाब से निकाला जाता है। क्योंकि तीर्थंकर भगवान की अवगाहना उनके और वर्तमान में भी जीवों की अवगाहना भिन्न भिन्न होती है, तो
उन इंद्रियों के यानी शरीर के जो इंद्रिय प्रमाण में है कि नहीं, आँख, नाक, कान, तो उसके लिए अपने अपने आत्मांगुल प्रमाण को ग्रहण करते हुए उस प्रमाण से वह आत्मांगुल के हिसाब से वह अपना हाथ, अर्थनी आदि प्रमाण रूप ग्रहण किया जाता है। अन्य स्थानों में जैसे योजन है, क्षेत्र नापते समय बड़ा योजन, अन्य स्थानों में छोटा योजन, ऐसे अनेक प्रकार से उन संख्यामान, उपमामान आदि के विषय में आचार्य भगवान ने उस जीव कांड, कर्म कांड आदि ग्रंथों में गोमठ सार ग्रंथ जी में आचार्य भगवान ने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। विस्तार से आप उसमें से समझ सकते हैं, संक्षेप से आपके लिए यही सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए सिलवानी मध्य प्रदेश से श्रीमती सविता सिंघई हमारे सामने। महाराज श्री के चरणों में त्रिवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका है कि कभी कुछ गलत देखते हैं, गलत सुनते हैं, तो उसमें कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि सामने वाले के विकल्प खड़े हो जाते हैं, अपने विकल्प खड़े हो जाते हैं, उसको गुस्सा नहीं आ जाए। तो इस चक्कर में गलत होते देखना गलत है, तो इसको सहन करते रहना चाहिए क्या? मेरी शंका का समाधान कीजिए। इस स्थिति में क्या करें महाराज श्री? माँ, गलत करना ही पाप नहीं है। गलत झेलना, सहन करना और उसकी अनुमोदना करना भी पाप ही है, क्योंकि आगम में कृत, कारित, अनुमोदना 3 प्रकार से पुण्य, पाप आदि की व्यवस्था बताई गई। जो जीव स्वयं अन्याय कर रहा है, हिंसा कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, वो तो पाप का आश्रय कर ही रहा है, पर उन कार्यों के लिए अगर हम कृतकारिता अनुमोदना से संलग्न हो रहे हैं, भले ही मौन स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए पाप का आश्रय करने के लिए ही निमित्त बन सकते। पर ये भी अवश्य समझे, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कुछ गलत कर रहा है तो हम उससे लड़ने के लिए पहुंच जाए, हम उससे प्रत्युत्तर दे के विकल्प खड़ा कर दे, इसका अभिप्राय ये भी नहीं है। पर ऐसे विपरीत कार्य होते समय हम ये निर्णय करें कि हमारी किसी भी प्रकार से कृतकारिता अनुमोदना से उनके उन कार्यों में हमारी संलग्नता या हमारी किसी प्रकार से अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। अन्यथा उन पाप कार्यों का या गलत कार्यों का कहीं ना कहीं हमें भी पाप रूप आश्रय अवश्य होगा, अगर उन कार्यों से हम कृतकारिता अनुमोदना से संलग्न है तो। रही बात जो विकल्प आने की है, ये तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि ज़िंदगी में अक्सर ऐसा ही होता है माँ, जो हम सोचते हैं वह कभी कभी होता है। ये संसार का नियम है कि किसी के सोचने से, किसी के कुछ कहने से किसी का भी जीवन नहीं होता, और सबका अपना अपना कर्म का उदय है, सबका अपना अपनी सोच है, सबके अपनी अपनी विचारधारा है, और संसार का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे बालक हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, वह प्रत्येक व्यक्ति अपनी सोच से अच्छाई करने का प्रयास करता है। पर वह अपनी सोच से अच्छा करता है, ज़रूरी नहीं है कि वह सामूहिक रूप से सबके लिए अच्छा हो, ज़रूरी नहीं है वह व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति के लिए अच्छा हो। तो ये अपने दृष्टि से भले ही वो कितना अच्छा करता हो, सामने वाले को वही बात बुरी लग रही है या हमें बुरी लग रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी भी उस विषय में कमजोरी है, ये भी समझने की आवश्यकता है। अगर हमें इस विषय में कुछ पुरुषार्थ करने योग्य बात है, तो हम मात्र और मात्र अपनी मनस्थिति को सुधार सकते, क्योंकि आप देख लेना, जितने भी भगवान बने, जितने भी निर्ग्रंथ बने, या जितनों जीवों ने कल्याण किया, उन्होंने परिस्थिति पर या विपरीतता पर पुरुषार्थ नहीं किया। उन्होंने कभी पुरुषार्थ किया तो अपनी स्वयं की मनस्थिति पर पुरुषार्थ किया, क्योंकि ये दिन ब दिन आप देखते ही आए हैं, अनुभव ही करते आए हैं कि 4 बर्तन हैं, 4 परिवार में बहुत सारे लोग हैं, समाज में अनेकानेक प्रकार के जीव होते हैं, तो कहीं ना कहीं वह आपस में संगठित होंगे तो वे बजेंगे, आवाज़ आएगी, कहीं ना कहीं विकल्प खड़े होंगे। पर उन विकल्प खड़े होने पर भी हमें अपने आप को किस प्रकार से समझाना है, ये सबसे बड़ी कला हमें सुखी रहने के लिए प्राप्त करने की आवश्यकता है। अगर हम हमेशा ही सामने वाले को कोसते रहेंगे, परिस्थितियों को कोसते रहेंगे, तो जीवन में, इस संसार में कभी भी सुख नाम की वस्तु हमें मिल नहीं सकती।
इसलिए सुखी होने का एकमात्र उपाय है कि हम परिस्थिति पे नहीं, अपनी मनस्थिति पे पुरुषार्थ करें। ठीक है, अब हमने ऐसा कर्म किया था इसलिए हमारे साथ ऐसा नियोग घटित हुआ है, मेरे ही पाप का उदय है जिस कारण से मुझे हमेशा सुनने को मिलता है, या कुछ ऐसा अगर हमने मानसिकता बनाकर अपने मनस्थिति को मजबूत किया है तो हो सकता है वह आने वाले समय में वह परिस्थिति भी बदल सकती। क्योंकि पिछली पर्याय की हमारी जैसी मनस्थिति थी वैसी ही आज की परिस्थिति बनी है, और आज उन परिस्थितियों को देखकर हम अपनी मनस्थिति को जितना अच्छा करेंगे, आने वाले समय में वह मेरी मनस्थिति मुझे परिस्थिति देने वाली होगी। क्योंकि मन वचन काय से हम कर्मों का आश्रयबंध करते हैं और वही आने वाले समय में उदय में आती है, और वही उदय में पिछली पर्याय की हमारी मनस्थिति मन से वचन से काय से किया हुआ कार्य आज उदय में आ रहा है। ऐसे जीवों के साथ, ऐसे समाज के साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ हम जी रहे हैं जिनके निमित्त से कुछ विपरीतता हमें दिख रही है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ अंशों में ही सही पर हमारे ही कर्मों का उदय नहीं होता तो विपरीतता हमारे सामने क्यों आती। उन महावीर भगवान जैसे या तीर्थंकर भगवान जैसे तीव्र पुण्य का उदय होता तो कोई जीव आपस में लड़ते हुए उन्होंने कभी देखा ही नहीं। जैसे समोषण आदि रचना होती है वहाँ परस्पर विरुद्ध आदमी, परस्पर विरुद्ध त्रियंच भी एक साथ बैठे मिलते। क्यों? क्योंकि वहाँ उनकी वर्गणाएं, उनका पुण्य, उनका इतना तेज होता है कि अपने आप वहाँ पर वैर विरोध नष्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं हम पंचम काल में आए हैं, हमारे पाप कर्म का उदय है, इसी कारण से हमें विपरीतता देखने में आ रही है। कहीं ना कहीं हमने ऐसे ही आश्रयबंध किया था जिस कारण से ये घटित हो रहा है। ऐसा अगर हम चिंतन करेंगे तो कुछ अंशों में हमें शांति भी मिलेगी और सुख भी मिलेगी, क्योंकि परिस्थितियों को बदलने से कभी भी हमें सुख शांति नहीं मिल सकती। अपने हम मनस्थिति को संभाल ले, ठीक है हमारा कर्म का उदय है, ठीक है ऐसा ही संयोग कर्मों का लिखा है, ऐसी ही परिस्थिति आने वाली थी, ऐसा चिंतन करते हुए हम अपने आप को संभालेंगे तो नियम से, उन विपरीतताओं से, उन बुरे दिनों से, उन बुरे कार्यों से भी दूर हो सकते। क्योंकि माँ ये पक्का मानना, आपके समझाने से कोई भी समझने वाला है नहीं है। साक्षात मारीची को वह युग के पहले तीर्थंकर भगवान समझा रहे थे, पर जब तीव्र कर्म का उदय आता है, कषायों के उदय में, जीव किसी की भी कोई भी बात नहीं सुनता है। वही तीर्थंकर के अभाव में सामान्य दो रिद्धिधारी मुनिराजों के उपदेश से वह मारीची का जीव सुधर गया, अपने मोक्ष मार्ग पर बढ़ गया। हम समझाने का तो प्रयास करें पर वह सुधारने का प्रयास ना करे। सुधार व्यक्तिगत सोच से होगा, समझाना हमारा काम है। हम बहुत समझदारी से, विवेक से और शांति से समझाने का तो प्रयास करें, पर विपरीतता दिखने पर भी सबसे पहला पुरुषार्थ मनस्थिति पे और फिर बचा कुचा परिस्थिति को ठीक करने का करेंगे तो हम भी सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रागनी समैया सिलवानी मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। मुनि श्री के चरणों में मेरा त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनि श्री, मैं रागनी समैया सिलवानी मध्य प्रदेश से, और मेरी शंका यह है कि मतलब मुनि श्री कहते हैं कि ज्ञान से ध्यान होता है, और ज्ञान से ध्यान होता है, ध्यान से सिद्धि होती है और यही राजमार्ग है। लेकिन देखने में आता है कि आजकल ध्यान पर अधिक बल दिया जाता है, ज्ञान पर नहीं। ऐसा क्यों? कृपया सम्यक समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माँ ये परम सत्य है, ज्ञान से ध्यान की सिद्धि और ध्यान से ज्ञान की सिद्धि, ये दोनों में घटक परिपूर्ण रूप से स्वयमेव पूरक सिद्ध है कि जब तक ज्ञान नहीं है तब तक ध्यान नहीं है, और जब तक ध्यान नहीं है तब तक ज्ञान भी नहीं है। जो ध्यान अपने आप को, अपने चित्त को, अपने मन को, अपने ज्ञान को एकाग्र करने के लिए आवश्यक है, वह एकाग्र किया जाने वाला या अपने मन को, ज्ञान को एकाग्र करने वाला जो ध्यान है वह ज्ञान के अभाव में कैसे संभव है। और जो केवल ज्ञान भी उत्पन्न होता है वो भी ध्यान के अभाव में नहीं हो सकता। इसलिए पहले मति श्रुत ज्ञान की एकाग्रता ही ध्यान रूप परिणत होती है, और वही ध्यान हमारे जीवन के ज्ञान की सिद्धि के लिए, यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए कार्यकारी उपाय हो सकता है।
आगम की तो यही पंक्ति है। अब कौन क्या मान रहा है, क्यों मान रहा है, कैसे मान रहा है, ये व्यक्तिगत उन अपने अपने जीव की सोच समझ, कर्मों का उदय, क्षयोक्षम आदि की मानसिकता है, जिसके कारण से वर्तमान में विपरीतताएं दिख रही। जो जिसका काम है वह काम छोड़कर आज व्यक्ति दूसरे के काम की ओर बढ़ रहा है। ये स्वाभाविक सी उन पंचम काल के जीवों की स्वयं की गलती है। वह जानता तो बहुत कुछ है पर सत्य को मानना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति जानता है कि ध्यान तभी हो सकता है जब ज्ञान परिपूर्ण रूप से होता है, पर ज्ञान कैसे होगा उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करता है। कई सारे जीव हमने भी देखे कि घंटों घंटों वे हाथ पर हाथ धरे रखे बैठे रहते हैं। पूछा तो ध्यान कर रहे, किस विषय का? विषय कुछ नहीं, पर ध्यान कर रहे हैं। उनका भी कहना परम सत्य है, पर वह ध्यान ज्ञान के अभाव में कर रहे हैं, इसलिए वह आर्तरौद्र ध्यान कर रहे हैं। वह धर्म ध्यान तभी होता जब सच्चा ज्ञान उनके पास होता। इसलिए जिन्होंने ये निर्णय कर लिया है कि हमें सच्चा धर्म ध्यान प्राप्त करना है, वह ज्ञान के अभाव में ध्यान नहीं करते हैं। और जो ऐसा कर रहे हैं वे आर्द्र रौद्र रूपी उन विपरीत ध्यानों को ही प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि जब ज्ञान नहीं होगा, एक स्थान पे बैठे हैं तो घंटों घंटों किसी इंद्रिय विषय के बारे में सोचेंगे, किसी शत्रु के बारे में सोचेंगे, कोई अपने के बारे में सोचेंगे, तो ये परिपूर्ण रूप से आर्द्र रौद्र ध्यान की ही कोटि में आएगा, जो कि हमारे लिए पाप का ही आश्रय करने का कारण हो सकता है। इसलिए ज्ञान के अभाव में जो भी ये कार्य कर रहे हैं, ये परिपूर्ण रूप से विपरीत ध्यान आर्द्र रौद्र ध्यान कर रहे हैं। उनका भी कहना सत्य है, क्योंकि वहाँ आर्द्र रौद्र ध्यान है, पर सच्चा धर्म ध्यान ज्ञान के अभाव में नहीं होता है। इसके लिए पहले हमें आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। हमें चिंतन करने के लिए विषय भी होना चाहिए कि कर्म और आत्मा अलग अलग कैसे है। धर्म ध्यान के जो अनेक प्रकार बताए हैं, संस्थान विषय, विपाक विषय, आज्ञा विषय आदि, उनके विषय में भी ज्ञान होना आवश्यक है। वह संस्थान विषय के भी जो भेद बताए गए हैं, धारणाएं बताई गई है, उनका ज्ञान नहीं है तो वह सच्चा ध्यान ही नहीं है। क्योंकि व्यक्तिगत वर्तमान में जीव मात्र जानकारी के रूप में ज्ञान कर रहा है, मानने के रूप में ज्ञान आचरण के रूप में नहीं कर रहा है। ये उन प्रत्येक जीवों की गलती है, जिस कारण से ज्ञान के अभाव में वो ध्यान और ध्यान के अभाव में ज्ञान की सिद्धि चाहता है। ये किंचित भी होना संभव ही नहीं है। जब तक एक अक्षर का भी उसके पास बोध नहीं है, तब तक उसका समीचीन ध्यान हो ही नहीं सकता। समीचीन ध्यान से तात्पर्य जो कर्मों की निर्जरा करते हुए हमें जीवन में सिद्धि प्रदान करने वाला है, वह तभी हो सकता है जब हम भीतर ये निर्णय कर ले कि हमें ज्ञान की प्राप्ति करके ही ध्यान की सिद्धि करना है। इसलिए व्यक्तिगत व्यक्ति की छोटी सोच कह दो या तीव्र कर्मों का उदय कह दो, मान कषाय की पुष्टि की बात कह दो, इन अनेक कारणों के निमित्त से व्यक्ति ज्ञान के अभाव में भी ध्यान करना चाहता है, पर वह रौद्र आर्द्र ध्यान करता है, जिससे संसार वृद्धि का कारण बना रहा है, ना कि संसार घटाने का। यही आपके लिए सम्यक समझ। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आप यह सोच रहे थे कि यह कार्यक्रम कहाँ प्रसारित होता है, तो यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मोबाइल पे हर कोई आज स्मार्टफोन यूज़ करता है। स्मार्टफोन पे YouTube का ऐप है। YouTube ऐप पे आप सर्च बटन पे क्लिक करके सुप्रभुवाच, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ उवाच यानी वाणी, तो उसको आप सर्च करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वहाँ बेल आइकन होता है, उसको बेल आइकन को क्लिक करके आपको उसका सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, ताकि जो भी वीडियोस इस कार्यक्रम के दौरान और इस चैनल पे अपलोड होते हैं वह आप पे मिल जाएंगे। प्रतिदिन शाम को 5:13 पे। आप एक व्हाट्सएप का नंबर भी याद रखिएगा, 8707548811। नंबर मैं दोहराता हूँ, आप मोबाइल पे फीड कर सकते हैं, 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। आप मुनिश्री अगर यहाँ विराजमान रहेंगे तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर महाराज जी यहाँ नहीं हैं तो आप व्हाट्सएप के द्वारा अपने विकल्पों को हमें भेज सकते हैं। अगर कोई लिख नहीं पाता है तो आप कागज़ पे लिख के उसका फ़ोटो हम तक निकाल के भेज सकते हैं। अगर आप ऑडियो के माध्यम से भी आप अपने विकल्प भेज सकते हैं। एक ऑडियो व्हाट्सएप पे ऑडियो का बटन रहता है, उस पर क्लिक करके
आप अपना रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं और अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं और आप घर बैठे अद्भुत ग्रंथ रत्नमाला इस ग्रंथ का स्वाध्याय ठीक शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी के माध्यम से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष ऐसे ही नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम एवं ऐसे ही अच्छे सवाल जिसके विकल्प लेके हम उसके विकल्प और उसके समाधान लेके हम आप तक पहुंचेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र और मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।